Hello students, how are you? I hope you all are very well. Today we will start Unit 3 Electrochemistry lecture number 1. So first of all I am talking about electrochemistry. What is electrochemistry? So electrochemistry is a study of chemical processes. ठीक है, दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके मूवमेंट के बारे में हम जानेंगे एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन टू अनदर. ओके, एंड इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगी. दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है वो कैसी होंगी? रेडॉक्स रिएक्शन. अब हम थोड़ा बेसिक आइडिया लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. तो रेडॉक्स रिएक्शन से आप वेल फेमिलियर हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली. सो इस टाइप की हम रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन. अब यहाँ हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग देखना है कि ये होते क्या है. तो फर्स्ट में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की. सो देखिए, इसकी फर्स्ट जो डेफिनेशन है, यदि हम बोले कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे भी क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन. कि जैसे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन यदि आपने ऑक्सीजन के साथ में करा दी तो Al2O3 का फॉर्मेशन हो रहा है. मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इसका जस्ट अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन. नेक्स्ट डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ओके, यदि आप मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो आप इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. एंड यदि एडिशन होगा हाइड्रोजन का तो आप इसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन. थर्ड जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि जो दो डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस की है इनके बहुत सारे एक्सेप्शन हैं. तो थर्ड जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है. द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट हो यदि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसे आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. या इसकी एक और प्रॉपर डेफिनेशन है इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी एलिमेंट. इसका जस्ट अपोजिट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन. जैसे आप देख सकते हैं कि आपने हाफ Cl2 लिया है और यदि वो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा? यहाँ गेन किया होगा Cl ने इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. एंड डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी एलिमेंट कॉल्ड रिडक्शन. डिक्रीमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी स्पीसीज एलिमेंट पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ चला गया, मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है? आयंस के जो देख रहे हैं आप डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे? डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? द चार्ज ऑफ द एटम इन बॉन्डेड स्टेट. ठीक है ना. ओवरऑल आप क्या बोल सकते हैं उसको कि जो भी चार्ज प्रेजेंट है उस पर, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट. नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो द डिवाइस थ्रू विच केमिकल एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और इसे हम क्या बोल सकते हैं? गैल्वेनिक सेल. देखिए, क्लास 11th में हमने डेनियल सेल के बारे में जाना था. ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन और फंक्शन के बारे में हम जान चुके थे. एंड यहाँ हम गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हमें गैल्वेनिक सेल के बारे में जानना है. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं ऐसे सेल्स केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं. ओके, और ये जो रिएक्शन होती हैं सारी की सारी कैसी होती है? रेडॉक्स रिएक्शन. क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है. ये पूरा अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनोड है जो कि जिंक का बना हुआ है और इसे ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया गया है. ओके, एंड यहाँ आप दूसरे कंटेनर में देख सकते हैं कि CuSO4 का सॉल्यूशन है और उसी की रॉड को इसमें डिप किया गया है. अब देखिए, एनोड हमेशा नेगेटिव होगा इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल. यहाँ आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. इसे नेगेटिव क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि होगा तो उसे नेगेटिवली रिप्रेजेंट किया जाएगा. ओके, एंड जो कैथोड होगा वहाँ पर हमेशा रिडक्शन होगा. एंड बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ वोल्ट मीटर लगाया गया है. जो एनर्जी आपको कैसे पता लगेगी? एंड ये सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया जाता है? यदि शॉर्ट में हम जानना चाहें तो
सॉल्ट ब्रश का सिर्फ एक ही वर्क होता है कि ये जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। देखिए अभी क्या होगा कि जैसे आपने जिंक रॉड लगाई तो क्या होगा, यहाँ पर जो Zn+2 आयंस होंगे वो सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब रॉड पर छोड़कर Zn2+ सॉल्यूशन की तरफ आएगा। तो यहाँ सॉल्यूशन में पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। एंड यहाँ आप सेकंड कंटेनर में आप देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जो कॉपर के जो Cu2+ आयन है ये रॉड की तरफ जाएंगे, ठीक है, रॉड की तरफ जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं वो Cu2+ एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सॉल्यूशन है SO4 तो यहाँ पर नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो क्या ये सेटअप हमेशा चलेगा? नहीं। देखिए क्या हो रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है ZnSO4 का ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। एक कंडीशन ऐसी होगी कि यहाँ पर पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और नेक्स्ट कंटेनर में आप देख रहे हैं, दूसरे कंटेनर में यहाँ पर नेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ जिंक सल्फेट के केस में पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी एंड कॉपर सल्फेट के केस में नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो एक जब देखिए इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ आएंगे तो फिर नेगेटिव एक दूसरे को रेपल करेगा, तो क्या ये सिस्टम वर्क करेगा? नहीं। तो उसके लिए सॉल्ट ब्रिज को लगाया जाता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज में जेली टाइप पेस्ट टाइप सॉल्यूशन को फिल किया जाता है, जो क्या करेगा, ये जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है इसको ना मेंटेन करता है। मींस कि ये जो पूरे सिस्टम है यहाँ पर इनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल। सो गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड ये जो रिएक्शन होती हैं सारी की सारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मीन्स ये खुद से होंगी, ठीक है। एंड थर्मोडायनामिक्स में आपने एक इक्वेशन पढ़ा है ΔG = ΔH - T ΔS। अब आप देखिए कि जो ΔG है ये गिब्स फ्री एनर्जी है, तो जब सिस्टम खुद से वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी होगी। देखिए जब सिस्टम खुद से वर्क करेगा तो खुद की एनर्जी का लॉस होगा। तो ये जो गैल्वेनिक सेल है यहाँ पर क्या होगा, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी एंड ΔG की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके, सो एनोड एंड कैथोड, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा एंड कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। ओके, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है गैल्वेनिक सेल का ये आया कहाँ से। तो फर्स्ट में कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये देखा कि उन्होंने क्या किया, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसमें जिंक रॉड को डिप कर दिया, ठीक है। अब जब उनने जिंक रॉड को डिप किया तो उन्होंने इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखे, ठीक है। क्या देखा, एक तो ये जो सॉल्यूशन था इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। फर्स्ट में इसका कलर चेंज हो गया। दूसरी बात ये कि जो जिंक रॉड थी इसका वेट कैसा हो रहा था, कम हो रहा था, ठीक है। थर्ड, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो डिस्पेयर हो रहा था एंड रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी ऑब्जर्व किया उन्होंने, ठीक है। तो ये इसकी इनिशियल क्या बोल सकते हैं हम कि इन्होंने सबसे पहले जो स्टडी की होगी वो ऐसे की थी कि उन्होंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया एंड उसमें जिंक रॉड को डिप कर दिया, फिर उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स देखे। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी थी कि ये जो पूरा सिस्टम था इसमें हीट मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। टेम्परेचर इंक्रीज मतलब कि थर्मल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी। तो इन्होंने सोचा कि इस एनर्जी को यूज़फुल कैसे बनाया जाए, ठीक है। इस टेम्परेचर को यदि हम थर्मल जो एनर्जी है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट गैल्वेनिक सेल का कहाँ से आया, यहीं से कि उन्होंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, जिंक रॉड को डिप किया, तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि वहाँ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। फिर इसी एनर्जी को उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। देखिए तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक
इस टाइप के सेटअप को अरेंज किया। मीन्स वहाँ पर उन्होंने एक कंटेनर की जगह 2 कंटेनर का यूज़ किया। फर्स्ट कंटेनर में जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रॉड को डिप किया एंड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को ही डिप किया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एनोड, कैथोड एंड जिसका सॉल्यूशन उसकी रॉड। देखिए एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो जिंक है Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन की तरफ आ रहा था एंड जो पूरी की पूरी रॉड है, इलेक्ट्रोड है, नेगेटिवली चार्ज हो रहा था। यदि आप कैथोड की तरफ देखें तो जो सॉल्यूशन में Cu2+ आयंस हैं ये रॉड की तरफ जा रहे थे। तो ये जो रॉड है कैसे होगा, थिक होगा ना, क्योंकि ये जो आयंस यहाँ प्रेजेंट है सॉल्यूशन में ये किस तरफ जा रहे हैं, रॉड की तरफ। ओके, एंड रॉड पर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जिंक ने रिलीज़ किए थे वो कॉपर एक्सेप्ट करेगा एंड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो ये इसका पूरा सेटअप है। तो यहाँ आप कंक्लूज़न देख सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन हुई क्या। जिंक ने क्या किया, एनोड पर ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Zn2+ में ये कन्वर्ट हुआ, साथ में इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए कैथोड पर क्या होगा कि जो Cu2+ आयन है इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए एंड ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड हाफ रिडक्शन रिएक्शन। ये पूरा सेटअप गैल्वेनिक सेल का। ओके, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हाफ सेल है 2 हाफ सेल से एक सेल बनती है एंड इसका पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है प्लस 1.1 वोल्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्ट ब्रश। जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है, बट सॉल्ट ब्रश का यूज़ क्यों किया गया, देखिए क्योंकि जहाँ आपने देखा कि ये जो कंटेनर है वहाँ पर क्या हो रहा है कि दो कंटेनर आपने लिए हैं, तो Zn2+ आयन एक पॉजिटिविटी और दूसरे तरफ नेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे तो फिर नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। मींस वहाँ पर फिर क्या सिस्टम वर्क करेगा, नहीं। इस सिस्टम को प्रॉपर वर्क कराने के लिए यहाँ सॉल्ट ब्रश का यूज़ किया गया। तो सॉल्ट ब्रश होता क्या है, तो इज़ एन इन्वर्टेड यू ट्यूब इन विच इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है ना, प्लेस्ड विथ अगर पेस्ट, और हम बोल सकते हैं इसे सेमी लिक्विड स्टेट में, ठीक है, जेल फॉर्म में इसे फिल किया जा सकता है। ये एग्जांपल इसके हैं KCl, KNO3, NH4, NO2। ओके, अब हम देखते हैं कि वर्क कैसे करता है सॉल्ट ब्रश। तो ठीक है, इट कंप्लीट द सर्किट एंड मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, इट मेंटेन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, मतलब इसे इलेक्ट्रोड एंड ये पूरे जो सॉल्यूशन में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इंक्रीज़ हुई है उसको मेंटेन करता है सॉल्ट ब्रश, ठीक है। एंड यदि इसके बीच में जो सॉल्यूशन भरा है, आपने फिल किया है, ठीक है, पेस्ट, तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो इट मस्ट बी इनर्ट, क्योंकि यदि ये रिएक्शन करेगा तो ये पूरा सिस्टम ही वर्क नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात, यदि आपने यदि सिल्वर इलेक्ट्रोड का यूज़ किया है तो वहाँ पर आप KCl फिल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, द मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोड फिल्ड इन इन्वर्टेड यू ट्यूब मस्ट बी सेम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, अदरवाइज़ ये सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा कि गैल्वेनिक सेल होती क्या है, ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगी, ठीक है ना, ओवरऑल इनकी रिएक्शन क्या होगी। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।